नमस्कार। देखिए, जैसा कि जो बीपीएससी का जो हेडमास्टर की वैकेंसी निकली है, उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है सिलेबस के बारे में लेकर। तो सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसे हम आज दूर करेंगे कि वास्तव में क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स के क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो और उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग सब सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वह 150 अंकों का पूछा जाएगा। तो कितने अंकों का पूछा जाएगा? 150, याद रखेंगे, 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का यह पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा और 0.25 जो मार्क्स है वह काट ली जाएंगी। अर्थात यदि एक प्रश्न गलती होता है तो 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अर्थात 4 प्रश्न गलती होते हैं तो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स काट लिए जाएंगे। जैसे कि यदि 4 प्रश्न गलत हो गया तो 4 प्रश्न तो कटेगा ही कटेगा, 1 प्रश्न एक्स्ट्रा भी कट जाएगा, अर्थात 5 नंबर कटेगा। तो 0.25 सबसे पहले नेगेटिव है, 4 प्रश्नों पर 1 नंबर कटेगा। उसके बाद 2 घंटे का यह पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें। और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक एक जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट की बुक है वह उसे गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है, ले जा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑथराइज बुक है उसी वही। पूर्णतः यह एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, पूर्णतः एमसीक्यू। इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे। 2 पार्ट में एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम तो एक ही होगा, लेकिन पैटर्न जो है क्वेश्चन का वह 2 पार्ट में आएगा। सबसे पहले एक जो भाग होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जो 100 अंकों का होगा। और दूसरा होगा जो शिक्षा से संबंधित प्रश्न होगा, बीएड से संबंधित 50 अंकों का। तो कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 150 अंक हो जाएंगे। तो इसी 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें जो है बहुत लोगों का कहना है कि बीएड में क्या हम लोग पढ़ें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो बीएड वाला सेक्शन है, यह बीएड वाला सेक्शन एक तरह से लॉजिकली चीज़ है। लॉजिकली चीज़ ये है कि इसमें किसी प्रकार का यदि कोई सिलेबस है तो बस प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस जैसे कहने का मतलब है कि अब विद्यालय में कैसे पढ़ाना है, विद्यालय में कई तरह के बच्चे हैं, कई तरह के माहौल हैं, कई तरह के शिक्षक हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो उसे हम लोग खुद से कैसे मैनेज करते हैं, विद्यालय में क्या क्या प्रबंध होना चाहिए कक्षा रूम में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करता है ये हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर पे, लॉजिक पे। तो इसमें ज़्यादातर हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको लॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखना है। यदि कोई कहीं से कोई मिले पेपर वगैरह तो उसको हमको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस पे ज़्यादा फोकस हमको नहीं करना है। मेन हमको जो है जहाँ से मार्क्स बनेंगे ये है जनरल स्टडीज, जो कि सबके लिए क्या है तो कॉमन है। ये चीज़ें जो है मार्क्स बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें जो है इसी पे मेरिट बनेगा। क्योंकि इसमें देखिए 50 अंक जो है, ये जो 50 अंक है इसमें रीजनिंग प्लस मैथ, रीजनिंग प्लस मैथ, ये जो 50 नंबर का प्रश्न है ये रीजनिंग और मैथ का होगा, याद रखेंगे। बचे जो 50 नंबर के हैं वो 50 जीएस होंगे। अब इस जीएस में जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स, बिहार, इतिहास और इंडियन पॉलिटी, सारे प्रश्न जैसे कि अभी हम यहाँ पे है देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये चीज़ें हैं। जैसे ये चीज़ें हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक। ये जो मानसिक वाला क्षेत्र है, चूँकि एग्ज़ाम में आर्ट्स के भी विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के भी शिक्षक हैं
और साइंस के भी शिक्षक हैं। तो जो आर्ट्स के शिक्षक हैं, जाहिर सी बात है उन्हें गणित में समस्याएं आएंगी, रीजनिंग में समस्याएं आएंगी, लेकिन जो गणित से संबंधित हैं, साइंस से संबंधित हैं, उनके लिए ये सेट आसान हो जाएगा। तो बेसिक ये जो सेक्शन है, तो ये जो सेशन है 5 पार्ट है, यह 5 पार्ट जो है काफ़ी आसान है, ये सबके लिए कॉमन है, यहाँ से प्रश्न मेरिट बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं और एक एक चीज़ हम लोग कवर कर देंगे। तो उसके बाद गणित और मानसिक जो क्षमता परीक्षण है, इसके लिए हम लोग 9 तारीख से, जो 9 मई से इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक सागिर अहमद की बुक आती है, उसको हम लोग सारा रीजनिंग बनाएंगे, टोटल एक एक चीज़ हम लोग बना देंगे। और ये जो चीज़ें हैं, खास करके सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। एक एक चीज़, जितने सारे चीज़ें हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वे सभी पर आप लोग फोकस करें और कंटिन्यूअसली उसे देखते रहें रेगुलरली। साथ ही साथ और लोगों को भी इसे शेयर कर दे ताकि उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ये है हाई स्कूल का सिलेबस। अब इसमें देखते हैं कि अब इसको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तव में इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो ये चीज़ें वही दिया हुआ है कि भूगोल में क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, उसके बाद इतिहास से क्या प्रश्न आएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे कि अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, हमारे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के लगभग सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है और मिडिएवल हिस्ट्री, उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये दोनों समाप्त हो चुका है। तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में देखते रहें। इंडियन पॉलिटी की आधी चीज़ें हम लोग कवर करा चुके हैं, वो भी आप लोग देखते रहें। उसके बाद बिहार स्पेशल सीरीज जो है वो चल रहा है, उसे भी देखें। बिहार का वन सर्वेक्षण, भारत का वन सर्वेक्षण, वो सभी क्लियर हो चुका है। तो ये सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सारा चीज़ें कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ये जो है 2 से 3 महीना में क्लियर हो जाएगा। तो 50 नंबर का जो काम है वो तो ख़त्म हो जाएगा। 9 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनिंग और मैथ की। तो 50-50-100 नंबर ये तो हम लोग कवर कर लेंगे बहुत आसानी से। इसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस है, ये सिलेबस है बीएड का। ये सिलेबस है बीएड का कि बीएड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि इसमें 4 यूनिट में करके हम लोग पढ़ेंगे। जो भी सारी चीज़ें हम लोग बीएड में पढ़े हैं वही सारा चीज़ है इसमें। तो जनरली हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर्स पे ही ये सारी चीज़ें हैं। अब उसमें कुछ जो जैसे कि नियम कानून हैं, पियाजे का नियम, ये सभी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये भी चीज़ें जो है पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को है पूरा देख लेंगे, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे यूनिट 1 से। जैसे कि बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक एवं बाल्यावस्था, उसके बाद समाजीकरण, अस्मिता निर्माण का समझ, अवधारणा, ये सभी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। तो जनरली इसमें हमारा ध्यान होना चाहिए किस पर, तो अपने समझ पर। तो ये तो था हमारा हाई स्कूल का सिलेबस। अगले वीडियो में हम लोग जो प्रधान शिक्षक हैं 1 to 8, उनके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसके लिए भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और सारी चीज़ें हम लोग क्लियरफाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक नमस्कार, जय हिंद।